स्टाइल है कि इस वास्ते आदमी उसकी पसली गिन गिन के यहाँ से गुर्दे पुर्दे सब चीज खराब है। बच्चे मजाक उड़ाते थे इसकी आवाज पे। कबाड़ का काम करता था, उल्टा सीधा मजाक करते थे तो बस्ता उस्ता फेंक के आ जाता था। 6 साल तक तो ये वैसे ही हमारे कंधों पे ही रहा। दिमाग का बहुत हाई फाई है, बस देखिए तो वो मिलियनों में चल गई। घिसट घिसट का चला था, बहुत दवाई भी कराई। आज हम जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत अजराड़ा में पहुंचे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, एक लड़का जिसका नाम सलमुद्दीन है और YouTube के ऊपर उसने भी कुछ दिन पहले ही चैनल बनाया, लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर सलमुद्दीन के हो चुके हैं। और अभी हम उनके घर पे पहुंचे थे। घर पे तो वे मिल नहीं पाए, कहीं बाहर गए हैं। उनके वालिद साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? फाइमुद्दीन। तो आपका जो लड़का है, इसका जो सिस्टम है, जैसे कमज़ोर बदन है बहुत ज़्यादा, तो क्या दिक्कत थी इसको? इसको कोई दिक्कत नहीं जी, इसको पैदाइशी ऐसा था ये। और धीरे धीरे हमने इसे संभाला, कंधे पे पाला। 5-6 साल के बाद ये पैरों चला था। 6 साल तक आपने ऐसे ही पाला? हाँ, अपने कंधे पे रखा या गोद में रखा। घिसट घिसट का चला था, बहुत दवाई भी कराई, लेकिन वो गट्टों में कुछ तकलीफ थी, आज तक भी है। जूते पहन के चलता है। जब बात की जाए अगर उसके शरीर की, तो शरीर ऐसा लगता है जैसे कि बीमारी की वजह से इसे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने अभी पीछे से भर्ती भी कराया था कोरोना से पहले बुखार में, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था भाई इसके तो गुर्दे पुर्दे सब चीज़ खराब है। तो मैं उस पर गुस्से हुआ, भाई आप ऐसे मत कहो, इसे बुखार है बस। कहने लगा चेकअप होएगा सब चीज़ का। मैं कराओ। और जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे खुद कह दिया भाई ये तो आप ही सही निकले, इसे बुखार है टाइफाइड, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। अच्छा, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम से इस काम में लगे हुए? क्योंकि अभी 1.5 साल या 9 महीने पहले एक पुष्पा फिल्म आई थी। उसके हमारा बड़ा लड़का वेल्डर है, वेल्डिंग का काम कर रहा था। तो उस पुष्पा फिल्म के ऊपर उन्होंने, बड़े लड़के ने ऐसी ऐसी मजाक में एक रील बना दी और वो अपने इंस्टाग्राम पे छोड़ दी। और बस उसको जो है 2-4 दिन के बाद जो खोल के वैसी देखी तो वो मिलियनों में चल गई। बस फिर बड़े लड़के के दिमाग में आ गई कि भाई ये चल सकता। अच्छा, फिलहाल जो इंस्टाग्राम आईडी है, कितने फॉलोवर हैं उनके? उसके 5,02,000 हो गए हैं आज। कहाँ गए हुए? वो इस टाइम नोएडा गए हुए हैं अपनी टीम के साथ। कुछ काम के लिए हैं वे? हैं कुछ काम के लिए या वैसे ही? ना, वो ना 5,02,000 जो कल हुए तो उसी का केक वेक काटने के लिए गए हुए। अच्छा, 1.5 साल से तकरीबन वे इस काम को कर रहे हैं। कुछ पैसा वैसा भी आया? पैसा इंस्टाग्राम से तो ऐड प्रमोशन 2-4 जैसे मिल जा, ऐसे इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन उससे मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गई है काफ़ी। यूट्यूब पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। अचानक लड़के ने एक गाना लिखा हमारे ने, वो गाना डलने के बाद 200-250 सब्सक्राइबर थे और घंटे भी थे 200-250। लेकिन उसे एक ही गाने ने इतना चल गया, वो वीडियो चली 1-2, मोनेटाइजर अब आके चैनल हो गया तो थोड़े थोड़े पैसे भी आ रहे हैं। तकरीबन कितना पैसा अभी तक के कमा चुके हैं? अभी तक तो ऐड प्रमोशन का जो आया होगा 10-20 हज़ार रुपये, वे भी अपने ऊपर उठा ले में वे। और यूट्यूब में जो पैसे आए हुए हैं 10-12 हज़ार रुपये, वो भी अभी तक वो एक्सेल पिन को ही आएगा गूगल की तरफ से, वो आने में ये 1-2 दिन में, वो जब निकलेंगे। अच्छा, मौजूदा की अगर मैं स्थिति की बात करूं, आसपास में जो आपके गांव वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, वे इस काम को मना करते हैं? कुछ क्या कहते हैं? नहीं, देखो मना तो सब करते थे, लेकिन जिस हिसाब का ये हमारा लड़का, तो इससे पूरा गांव खुश है, यारी दोस्ती महल्ला पड़ोस यूँ खुश है कि भाई ये जिस लड़के को आदमी दूर परे करने का बात थी, कबाड़ का काम करता था, उल्टा सीधा मजाक करते थे, और उस लड़के की जिस काम में भी तरक्की होवे तो पूरा गांव खुश है। कबाड़ी का काम कब से करते थे? कबाड़ का काम तो तकरीबन वो 3 साल से कर रहा था, अब आके बंद कर दिया क्योंकि माहौल उसका दूसरा हो गया। भाई जहाँ भी जावे वहाँ काम भीड़ लग जावे है जी। हमने कई वीडियो में देखा है, कभी वो ट्रैक्टर को उठाता है, कभी कुछ उठाता है, कभी कुछ। तो क्या सच में ही या फिर कुछ? नहीं, वो तो टेक्निकल हिसाब है, वो ड्राइवर ही उठावे है। मगर ये है कि कमज़ोर बदन, उसकी कमीज के जो स्टाइल है कि इस वास्ते आदमी उसकी पसली गिन गिन के यहाँ से, मतलब उसका अपना एक ढंग ऐसा बनाया उसने। बाकी ट्रैक्टर तो तुम उससे 4 गुना बड़े हो, तुमसे भी नहीं उठने का। मगर एक हिसाब कुछ ऐसा बनाया होगा उन्होंने, मैं तो उनके साथ रहता नहीं। हमने उसको अक्सर कर देखा है, ये शर्ट को निकाल करके जब भी वीडियो बनाते हैं और हाथ इस तरीके से फेंकते हैं, फिर अपना आप भी गिर जाते हैं। तो ये क्या स्टाइल है, कहाँ से पाया है ना? बस इसका बड़ा भैया जो है ना, शमीर नाम है उसका, शमीर ने ही उससे सारी बात बताते चला गया। वो कैमरे के सामने कम आवे मेरा लड़का,
लेकिन डायरेक्टर वही है बड़ा लड़का। जब वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के जो अपलोड की जाती है, उसके बाद में कमेंट जब पढ़े जाते हैं उसमें कहा जाता है भाई हवा ना आ जाए, कभी उड़ जाए, अब कुछ इस ऐसे तरीके तो से। सुनो तो ऐसा तो होता ही है। ऐसे तो कोई अच्छे कमेंट लिख के है, कोई बुरे लिख के है, ये तो चलता ही रहेगा। आप क्या कारोबार करते हैं? मेरा तो अपना शुरू से ही बचपन से जब से होश संभाला सिलाई का ही काम है। घर की जो जीविका है वो कपड़े का जो कारोबार आप करते हैं, सिलाई का, क्या स्थिति है? बस उसमें तो बस खाना कमाने ही रहा, बच्चे पाल दिए हमने इसी काम से, और अब ये इनके हाथ में है, गाड़ी कैसे चलाएंगे आगे। मेरी इसको नहीं। पढ़ाया वगैरह भी आप? पढ़ने की ये बात सुनो, पढ़ने हल्का फुल्का सा पढ़ा हुआ 2-3 क्लास, लेकिन जहाँ तो बच्चे मजाक उड़ाते थे इसकी आवाज़ पे, इसके शरीर पे, तो ये गुस्से का शुरू से रहा, तो बस्ता उस्ता फेंक के आ जाता था, तो पढ़ नहीं पाया ज़्यादा। स्कूल में बस्ता फेंक के आ गया? हाँ, कई दफ़े ऐसा हुआ, मतलब कि मुझे वो छेड़ रहा था, वो यूँ मेरी मजाक उड़ा, मैं मेरे बोलने पे यूँ है रू है। बस फिर घर घर में ही ज़्यादा रहा, तो अपने दिमाग का बहुत हाई फाई है बस। लेकिन बस फिर ये धीरे धीरे 6 साल तक तो ये वैसे ही हमारे कंधों पे ही रहा। 6 साल के बाद ही थोड़ा बहुत गया स्कूल में, 1-8 साल या 2 साल, फिर भी पढ़ नहीं पाया, लेकिन जानकारी रखता पढ़ने की काफ़ी। बड़ा लड़का अच्छा 7-8 क्लास पढ़ा हुआ, और ये तो अनपढ़ ही है, लेकिन दिमाग का बहुत हाई फाई है जो बात। बहरहाल दोस्तों, हम यहाँ पे आए थे सलमुद्दीन के पास में, लेकिन वो यहाँ पे हमें मिल नहीं पाए, नवेड़ा गए हुए हैं कुछ काम से।